Hi guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. I'm so sorry guys, I was not quite active on my channel. काफ़ी दिनों से कुछ बिजी थी मैं फैमिली में. So I'm so sorry for those who have been waiting for me. So guys, आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी हु इज़ कमिंग विद कमिटमेंट एंड लव टुवर्ड्स यू. कौन आ रहा है आपके पास, आपकी तरफ, आपकी ओर कमिटमेंट लेकर, लव लेकर, मोहब्बत लेके, प्यार लेके. हु इज़ देयर. ठीक है, इसके अलावा आपके पर्सन से की तरफ से पर्सनल मैसेजेस भी हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट. ओके, सो ये भी हैं, यहाँ बाद में देखेंगे, यहाँ पे रीडिंग में देखेंगे. ओके, सो आपको अपना पायल चूज़ करना है, अपना ग्रुप चूज़ करना है. दो कार्ड्स हैं. एक कार्ड है जी लवर्स कार्ड, यू कैन सी, एंड अनदर कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड. ओके, जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली डिसाइड कीजिएगा, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. आई लव द ब्यूटीफुल लवर्स कार्ड. लेट्स सी आपकी तरफ, आपकी ओर कौन आ रहा है कमिटमेंट लेकर, लव लेकर, मोहब्बत लेकर. उनके तमाम डिटेल्स देखेंगे. एंड या गाइज, आपके पर्सन की तरफ से ये पर्सनल मैसेजेस भी हैं, एंड में देखेंगे. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी रीडिंग देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं कि क्या सीन है. हुज कमिंग टुवर्ड्स यू. We have, okay, ego, 5 of water, release, lovers, wow, moon, 8 of fire, 8 of fire, emperor. ओके गाइस, ये जो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है फॉर ग्रुप 1, पहली तो बात है जो मुझे यहाँ पे ह्यूज एनर्जी नज़र आई है वो है यहाँ पर जेमिनाइज की. काफ़ी जेमिनाई है, या ये पर्सन जेमिनाई हो सकता है. आपके गाइस पाइल में दो लवर्स कार्ड आए हैं. एक तो लवर्स कार्ड जो आपने चूज़ किया था, एंड आपके रेटिंग में भी लवर्स कार्ड आया है. ओके, सो गाइस, दिस इज़ अ डिवाइन पेयर. ठीक है, पेयर मेड इन हेवन, इस तरह की फीलिंग्स हैं, इस तरह की वाइब्स हैं. यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. एंड जो आपका पेयर है, जो आपका जो कपल है, ये ऐसा होगा कि ये दुनिया देखेगी. ठीक है, बहुत लव केमिस्ट्री एंड लव अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी. ठीक है, आप लोग आपका ये ट्विन भी हो सकता है, क्योंकि लवर्स कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट द ट्विन्स. सो आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. ओके, एंड आपका कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है इनके साथ, कहीं ना कहीं पर. लेकिन बात यह है कि ये कौन है. ठीक है, अब मैं आपके कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगी गाइज. ये पॉसिबल है, ये इसकी जो यहाँ पर एनर्जी है ह्यूज गाइज, इनकी जो नेचर है ना वो थोड़ी या अभी अभी इनके साथ कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि राइट नाउ ही इज़ नॉट इन अ गुड मूड एट ऑल. कुछ थोड़े से बॉसी हुए पड़े हैं, कोई इरिटेटेड हुए हैं. मे बी यू नो हिम और हर राइट नाउ. कुछ मसला चल रहा होगा लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे. शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है 5 ऑफ वाटर के साथ, या किसी अपने का लॉस इनका हो सकता है, हुआ हो, किसी बहुत अपने की डेथ हुई हो, या कोई अपना बीमार हो, हॉस्पिटल में हो. कुछ इस तरह का सीन चल रहा है. राइट नाउ ही इज़ नॉट फीलिंग वेल. ओके, सो यहाँ ये भी हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप हुआ हो अभी अभी रिसेंटली. ठीक है, तो ये है कि बात मून कार्ड के साथ ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है. लेकिन ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव है ये. इनको इनके जो ड्रीम्स हो हैं, जो वो रात को ड्रीम्स देखते हैं, वो अक्सर जब सुबह उठते हैं तो वो सच हो जाते हैं. ये भी इनमें एक इनकी एक है एट्रीब्यूट है इनकी एक. ठीक है,
लेकिन ये है कि यह पर्सन में बहुत ज़्यादा केयरफुल है, एक्सट्रीम केयरफुल। हर इसने कदम फूंक फूंक के उठाता है एंड सोच समझ के डिसीजन लेकर के, ये अब्रप्ट डिसीजन मेकर नहीं है, काफ़ी सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन उठाता है, डिसीजन लेता है। ओके, सो पॉसिबल है गाइस आपके पास में से कोई पर्सन हो, एक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने का डिवाइन की तरफ से कहा गया है। पॉसिबल है कोई नया पर्सन हो या ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री लेंगे। ओके, बहरहाल लेकिन आपकी जो लाइफ है, जब ये पर्सन आपको मिलेगा, आपके एक बिग ह्यूज इंडिकेशन होगा कि आपकी लाइफ में एक चीज़ ख़त्म हो रही होगी एंड दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही होगी। कोई भी फेज़, आपका फाइनेंशियल है, आपके फाइनेंसिस है, आपका पैसा है, आपका लव अफेयर्स हैं, जो भी सिस्टम में रिलेशनशिप्स हैं, बहरहाल कोई ना कोई चीज़ एंड हुई होगी तो ये पर्सन आपको मिलेगा, या उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हुआ होगा एंड यू बोथ आर न्यू बिगनिंग फॉर ईच अदर। ठीक है गाइस, पॉसिबल है ये आपकी पिक्चर को पहले देखें तो ये आपको पसंद करें। ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी लाइफ में जो डिलेज हैं दे आर ओवर नाउ। ठीक है, अब आपकी लाइफ में चीज़ें जल्दी से चलेंगी। 8 ऑफ फायर का कार्ड ये कहता है कि मूविंग इन अ फास्टर पेस, तेज़ी में से चलना, आगे जाना है। ठीक है, एंड ये है कि आपने कुछ लोगों के केसेस में कुछ लोगों ने अपने आपने ना एक डाउट, सेल्फ डाउट्स एंड कुछ चीज़ें जहन में बिठा रखी हैं दिमाग में। स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि आप वो डाउट्स, अपने जहन में से डर एंड अनहेल्दी अटैचमेंट्स, हर टाइम सोचना कि मैं कुछ किसी चीज़ को हासिल करने के काबिल नहीं हूँ, उसके वर्दी नहीं हूँ, ये चीज़ आप निकालें तो जितनी जल्दी आप इसको रिलीज़ करेंगे इन सेल्फ डाउट्स को, उतनी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ भी आएंगे। ओके, बहरहाल ये जो बंदा है या बंदी है, काफ़ी इंटीमेट आप दोनों का रिलेशनशिप होने वाला है एंड काफ़ी केयरफुल, आप दोनों एक दूसरे को के मामले में ना काफ़ी केयरफुल रहेंगे। केयरफुल इन अ सेंस कि आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, आप भी उनकी छोटी छोटी बातों का जो है वो उनके वो माइंड ना कर जाए। बहरहाल थोड़े से ना ये बहुत एक्सट्रीम जॉली पर्सन नहीं है, थोड़ा सा सीरियस भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, एंड काफ़ी लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड भी है। ठीक है, मैं जब ये चीज़ें बताती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमको तो ये नेचर पसंद ही नहीं आई है। ठीक है, तो एवरीबडी इज़ नॉट ए क्लाउन। सो कुछ लोग सीरियस होते हैं, उनकी नेचर सीरियस होती है, बट इट डजंट मीन कि वो दिल के बुरे होते हैं। दिल में उनका उतना ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, जो जितना ऊपर से अकड़ू होता है ना, उसका दिल उतना ही अंदर से सॉफ्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। So let's see some more things about your future spouse. I'm sorry. Who is approaching you? कौन आ रहा है आपकी तरफ? ठीक है, कौन आपकी तरफ कमिटमेंट एंड प्यार मोहब्बत लेकर के आ रहा है? स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। या मैंने आपको बताया है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डाउनफॉल अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ उनको आपकी तरफ आने से नहीं रोकेगी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अगर आप इनको जानते हैं तो मैं यू कैन रिलेट। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज सेंस, या दिस पर्सन इज़ टू मच टायर्ड ऑफ गाइस, बहुत थक चुके हैं, टूटे हुए हैं, बड़े ही उनकी लाइफ में बहुत आगे पीछे चल रहा है, बहुत ही अप्स एंड डाउन चल रहे हैं एंड थक के देखें ये दिस वुमन इज़ लाइंग डाउन, से लेटी में रेस्ट करिए, थक के बहुत ही ब्रोकन हार्ट है, कुछ टूट चुका है इनका, कुछ खो चुके हैं ये, इस तरह की कुछ इनकी लाइफ में है, चल रहा है। एक्शन स्पीक्स लाउडली गाइस, ये पर्सन आपके लिए तरफ अब एक्शन लेगा। ठीक है, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं या आ रहे हैं, कुछ लोगों के केसेस में इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन अभी आपको बताएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं बताएंगे कि बातों बातों में आपको बस हासिल है, ये कुछ प्रैक्टिकली करेंगे, आपकी खातिर कुछ करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। एंड इफ़ यू डोंट नो दैम, ये पॉसिबल है कि आपकी खातिर ये पर्सन कुछ करे, प्रैक्टिकली आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश करे, तो आपको जो है पता चले कि
ओके दिस पर्सन लव्स मी, या ये इंटरेस्टेड है मेरे में, ओके। तो इस तरह से भी ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं आपकी कोई प्रैक्टिकल हेल्प करके किसी भी काम में। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, या जब वो आपको अप्रोच कर लेंगे एंड उसके बाद वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, फिर वो प्यार की मीठी बोली बोलेंगे, ओके। एंड ऑन द प्रपोजल एंड हग्स एंड केयर एंड लव, फिर वो दोबारा से फिर वो प्यार मोहब्बत लव केसेस दोबारा से शुरू होंगी दोबारा उसके बाद, ठीक है। पर मिलने के बाद, प्रपोजल के बाद, आपसे परमिशन लेने के बाद, दिस पर्सन इज गाइज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड ये आउट ऑफ द वे नहीं चलता, बगैर नियमों के, बगैर असूलों के, बगैर प्रिंसिपल्स के पर्सन नहीं चलता। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आपसे रिलेशनशिप में जब ये आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा ये इंसान इम्पोर्टेंस देता है कि एक तमीज़ से चला जाए रिलेशनशिप को, आपकी परमिशन से आपको टच किया जाए या आपकी परमिशन से आपको अप्रोच किया जाए किसी भी तरह से, ओके। सो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि ये पर्सन आपको मोहब्बत नहीं करता है, या आप मे बी ही इज़ अकड़ू फ्रॉम द आउटसाइड, तो ये बड़ा ईगोइस्टिक है, ऐसा नहीं है। उनको एक तरीके से चलना पसंद है, ओके जी। वेडिंग है, या गाइस दिस पर्सन वांट्स यू एज योर ब्राइड या ग्रूम, ठीक है। सो वेडिंग इज़ ऑन द कार्ड फॉर दिस ग्रुप 1। चिल्ड्रन, ओके, यहाँ पे एम्परर कार्ड भी था, तो कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर पॉसिबल है इनके पहले से बच्चे हों या डिवोर्सी हों या आप हों ये, ठीक है। सो चिल्ड्रन इज़ ऑलवेज देयर, या ये भी पॉसिबल है कि आप डेफिनेटली यू विल बियर चिल्ड्रन फ्रॉम देम, बच्चे होंगे, प्लेफुलनेस। सो गाइज आपका जब रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ फ्रैंक फिर होंगे, ओके। पहले शुरू में आप एक दूसरे से फ्रैंक नहीं होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है एंड ही हैज़ इश्यूज़ कि मैं जिनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में एंड अपनी बात बताने में इनको मसला होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पर्सन अपने दिल में ही बात रख के बैठ जाते हैं एंड फिर उसको एक्सप्लेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगला इंसान ये समझता है कि मे बी ये इसका इंटेंशंस कुछ और है, ये मुझे पसंद नहीं करता, या ये कुछ और सीन है, ऐसी बात नहीं होती। ओके गाइज, लेट्स सी फ्रॉम पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्या मेरी दुल्हन बनेंगी, ठीक है। चले जी, ओके। जाने तुम कैसी दिखती होगी, ओके। काफ़ी लोगों के केसेस में शायद आप लोग नहीं मिले हो अभी इन्हें, एंड दे डेफिनेटली ड्रीम अबाउट यू। इनके ड्रीम्स वैसे ही काफ़ी इंट्यूटिव रहते हैं, मैं देख रही हूँ। वर्क बर्डन, शायद इस वजह से परेशान है, ये बर्डन है, कुछ लॉस हो गया है काम में, आई नो। आई कन्फेस आई लव यू, ओके। वेटिंग फॉर आवर यूनियन, हम यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं मिलन का, इकट्ठे होने का। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, या दिस पर्सन इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू गाइस, डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन जो है ना, वेट कर कर के बेचारा आधा रह गया। आई वांट टू सी यू, आपको मिलना चाहते हैं। आई लव किड्स, या किड्स का कार्ड भी आया था ना चिल्ड्रन का, तो दे डू लव किड्स लॉट। टुगेदर फॉरएवर, हमेशा हमेशा इकट्ठे, जन्म जन्म का साथ, तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत हो। एंड क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? हाँ जी, ज़रूर आ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ आपके लवर की तरफ से, बिकॉज आई एम ए चैनल बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो मैं बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि आ जाएं, वो तो खुद इंतज़ार कर रहे हैं ना भाई, हम तो खुद इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव, मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। या गाइज, मैंने पहले भी कहा था नेगेटिव थिंकिंग मत क्या करें, आपकी अबंडेंस का, आपके पर्सन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हमें पहले ही पता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। सो ओके, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, ओके, बाय बाय।
लव यू। हेलो द लवली ग्रुप 2, अगर आपने वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद कमिटमेंट, विद लव। गाइज आपके पर्सन की तरफ से पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ओके, योर फेवरेट थिंग। सो एंड में देखेंगे हम, पहले रीडिंग देखेगा सो दैट क्लैरिटी मिले। कौन है ये इंसान, कौन है ये व्यक्ति जो कि आ रहा है आपकी तरफ, आपकी ओर। 9 ऑफ वाटर, वाओ, 10 ऑफ वाटर, वाओ जी, ये क्या बात है आपकी। नाइट ऑफ वाटर, वाटर इज एवरीवेयर। 8 of water, what's happening here guys? God, पूरा डेक शफल किया था। वाटर एनर्जी, ओके। 2 of air, right now 2 of air, sun and 6 of air। गाइज यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीन जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आपको एक तो पता चल गया होगा, वाटर साइन का कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस, ये इनका एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है इनका ये सन साइन हो। एंड द अदर सन साइन इज एयर साइन विच इज़ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। इसके अलावा लियो भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ कोई भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड होते हैं। ओके गाइज, आपके जो पर्सन हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या आपको अपनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ, इनका जो सबसे बड़ा साइन है, जो इनकी सबसे बड़ी इंडिकेशन है इनकी, वो ये है कि ये पर्सन को जब आपको मिलेगा, या कुछ लोगों के केसेस में ये आपका क्रश भी हो सकता है एंड आप उसको ऑलरेडी पसंद करते हो, या जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना तो ये आपको बहुत पसंद आएंगे यानी आपकी विश कम ट्रू होगा। 100% दिस विल बी योर विश कम ट्रू एंड ये एक लाइफ टाइम लव है, ठीक है। एंड 9 ऑफ जो वाटर होता है आपकी, मैं आप समझ लें कि बस आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी ना आपके रिलेशनशिप को लेकर के, वो पूरी होगी एंड आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे एंड काफ़ी आपकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी लग्जरी है, ओके। 10 ऑफ वाटर तो हम सबको पता है, बल्कि इफ़ यू नो द टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको पता होगा 10 ऑफ कप्स भी होता है कि ये हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ ये पर्सन आपको प्रोवाइड करने वाला है। एंड आपको आपकी तरफ जब ये आएगा, जब आप कि इनके साथ रिलेशनशिप बनेगा, एक बहुत खूबसूरत, मैं कहती हूँ कि पेयर बनेगा। एंड आपके जो बच्चे हैं, इवन आपके बच्चे भी बहुत खुश रहेंगे आपके साथ। ये पर्सन आपके बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा इसका बिहेवियर रहेगा। एंड आपको किसी किस्म की कोई इनसे शिकायत नहीं रहेगी कि ये फैमिली, दिस इज़ अ फैमिली पर्सन, ओके। और इनकी इंडिकेशंस मैं आपको बताती हूँ गाइज। गाइज ये एज में आपसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ऑलमोस्ट एक दो साल का पॉसिबल है डिफरेंस हो, लेकिन ये है कि इनके जहाँ तक नेचर है ये बहुत ज़्यादा गाइज, ही इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन एंड very enthusiastic, very extremely romantic guys, a lot of water energy. Water is all about your emotions, water is all about your love, care, supports, being sensitive as well. तो ये पर्सन जो है ना ये दे विल फॉल इन लव विद यू, जैसे ही आपको देखेंगे ना तो दे विल फॉल इन लव विद यू, ओके। एंड आपको जो प्रपोजल भी ये फ़ौरन से कर देंगे, ओके। पॉसिबल है ये आप उनको अच्छे ही इतने लगें कि दे कांट रेजिस्ट देम सेल्फ एंड दे कांट होल्ड देम बैक, अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को आपकी तरफ आने में, आपकी तरफ और आने में, आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने में, वो बहरहाल अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। उनकी इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे आपको देख करके। आई एम सेइंग हियर अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, बिकॉज इतनी इमोशंस एंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है किसी आम इंसान के लिए नहीं हो सकती, किसी रेगुलर पर्सन के लिए नहीं हो सकती।
ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके सोलमेट या आपके जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं में ही पॉसिबल होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ओके, सो गाइज, टू ऑफ एयर के साथ पॉसिबल है। आपको थोड़ा सी दुविधा हो, थोड़ी सी डबल माइंडेड हो, थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में ना मसला हो इनको अपनाने में। मैं आपको वो बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी आपको ले करके ना आपके डिसीजंस को या सॉरी जो मतलब जब आपको अप्रोच करेंगे ना तो पॉसिबल है थोड़ा सा ओवर डू कर दें, तो आप डर जाओ कि ये क्या है, ये तो चिपकू है, आई थिंक या ये तो मेरे को तंग करेगा, या ये मतलब आई डोंट नो इसकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, तो आप थोड़े से डिसीजन लेने में थोड़े पीछे हट भी सकते हो कि आई डोंट नो इसकी क्या इंटेंशंस है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है ही ऐसे थोड़े से हाइपर एक्टिव, थोड़े से इमोशनल, पॉसिबल है रो दें कभी कभी फ़ोन पर, या आपसे कहें कि ये क्यों तुमने कॉल नहीं उठाया था तो मैं परेशान हो गया हूँ, एंड इस तरह की बहरहाल। ये आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ मेलो ड्रामा हेयर। मेलो ड्रामा सुन करके परेशान नहीं होइएगा, बट यू नो दैट्स हाउ ही इज़। ठीक है, ओके। तो 6 ऑफ एयर मैं बताऊँ कि ओके गाइज, दिस पर्सन इज़ अ ह्यूज चांसेस द पर्सन आपको ऑनलाइन मिला, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये पर्सन किसी दूसरी सिटी या इवन स्टेट से भी हो सकते हैं, दूसरी कंट्री से भी हो सकता है। ये वर्ल्ड कार्ड भी आपने चूज़ किया था, ये पर्सन किसी दूसरी जगह से हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आई एम सीइंग हियर फॉर सम पीपल। एंड सन कार्ड के साथ ये है कि ये इंसान आपका बिगेस्ट सपोर्टर होगा। ठीक है, एंड एक आपको नए नए आइडियाज़ दिया करेंगे ये पर्सन, एंड आपको आपके सक्सेस में, इवन आपके करियर में ये पर्सन इंसान आपको बहुत हेल्प करेगा। अब किस तरह करेगा, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपकी क्या सिचुएशन है। बहरहाल आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, एंड ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे लाइफ में आगे जाने के लिए। ओके गाइज, इस पर्सन आपकी रिलेशनशिप में एक कोई ना कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवल इट इज़। मे बी बारात दूसरी सिटी कंट्री में जा रही है, या आई डोंट नो आप हनीमून पे बहुत घूम फिर रहे हो, या ये पर्सन खुद ही एक ट्रैवलर है, या ये खुद कोई पायलट है, या आई डोंट नो कुछ है यहाँ पर ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी some things about your person. Act as if your partner is here. पॉसिबल है आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो, या आपके सोलमेट हो, या ये आपको मैनिफेस्ट करते हो। लिसन विद योर हार्ट गाइस, ये दिल की बात मानने वाला पर्सन है। ये वैसे भी हमें वाटर एक्सट्रीम पे था, मुझे पता है कि ये दिमाग की नहीं, ये दिल की सुनने वाला पर्सन है, तो रिलेशनशिप में भी ये दिल की ही सुनेगा। ओके, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। तो ये पर्सन कुछ भी कर जाने वाला है। ओके, यू नो मुझे को वो अजीब सी यू नो 90s की मूवीज़ में जो हीरोज़ करते थे ना, हीरोइन के लिए कुछ भी कर जाएंगे, एंड यू नो मोहब्बत, प्यार, प्रेम, एंड आई डोंट नो उल्टे सीधी हरकतें कर ली, पिल्स खा ली, एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई ये सब चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ये बहुत ही यू नो थोड़े से, आई एम सॉरी आपके लवर के बारे में मैं कह रही हूँ, बट यू नो थोड़े से साइको थोड़े से एनीवेज बी केयरफुल। लव एंड्योर्स, ओह माय गॉड गाइस, ये देखो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसमें चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, रुकावटें आ जाए, पॉसिबल आपके पेरेंट्स भी इनको ना कर दें रिश्ता देने में, या उनके पेरेंट्स या कुछ इस तरह मसला हो, बहरहाल ये पर्सन आपको जो है ना फुल अपने साथ लगा करके रखेंगे कि भाई तुम मेरे साथ चलो, एंड हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम साथ जिए मरेंगे, एंड रेस्ट यू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एंड बहरहाल ये बहुत ही यू नो कमिटेड पर्सन है, एंड आपको बहुत ही आपको ले करके पागल है, एंड आई डोंट नो इस तरह की क्यों एनर्जी आ रही है। पहले तो आपने कभी इस तरह की रीडिंग नहीं देखी होगी मेरी चैनल पर, बट दिस इज़ हाउ इट इज़
how it is going on. All right, let's see some more things. The quite interesting person. हाँ, आजकल ऐसे मोहब्बत कहाँ देखने को मिलती है. वेरी सून. चलें जी, तैयार हो जाए. ठीक है. क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. सो गाइस, ये पर्सन जल्दी आने वाला है आपके तो मुझे बताना ज़रूर जिस इसको ये पर्सन मिलेगा. मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ट्रस्ट, या ट्रस्ट वर्दी होंगे ये. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया कि इनके बेशक ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, इमोशनल है या बहुत ही एक्सट्रीम पे इनकी फीलिंग्स चली जाती हैं कभी कभी, बट ये नहीं है कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या ये धोखेबाज है, या फ्रॉड है, या कोई और इंटेंशन है. नो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं. ओके. कॉलिंग इन योर सोलमेट. ओके जी. डिवाइन कह रहे हैं कि जी ये आपकी प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस का ही नतीजा है सारा. ठीक है. ये आपने प्रेम ऐसा जो है अपने सोलमेट को कहा था कि मैं आ जाए, मैनिफेस्ट किया था, और अब मैं भेज रहा हूँ, तो अब संभालो अपना सोलमेट. चलो जी. हीलिंग फैमिली इश्यूज़ तो होंगे ऑफ कोर्स. जब आप इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती लड़की के साथ करेंगे तो फैमिलीज़ तो आपको कहे कि ना इधर आओ ज़रा हम तुमको बताते हैं. फैमिली थोड़ा ट्रबल करेगी गाइज. ओके. फॉरगिविंग एंड लर्निंग. ओके जी. बाद में जी माफ़ी शाफ़ी हो जाएगी. ओके. क्षमा कर देंगे जी. लेकिन इनकी मोहब्बत की, इनकी उसके आगे पेरेंट्स को हाँ करनी ही पड़ेगी, एंड आप भी उनको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे. एंड लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा दे हैव टू लर्न टू मैनेज देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स. उनको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए. ये आपके पेरेंट्स पॉसिबल है, या उनके पेरेंट्स ही उनको समझाएं कि थोड़ी तमीज़ करो, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं. सो दे विल बी ओके. जब आप फाइनली जब आपको मिल जाएंगे ना वो, तो दे विल बी ओके कि ठीक है अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन मेरी ये शादी कर दो एक इनसे, शादी के बाद ठीक हो जाएंगे. ओके. लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम. तुम मेरी रोशनी हो. ओके. तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूँगा. ठीक है भाई, मैं आपको कुछ नहीं कह रही. ठीक है ना. मतलब मैं इनसे बात कर रही हूँ कि मेरे पीछे ना ये पड़ जाए, मुझे तो खुद इनसे डर लग रहा है. ठीक है. आप खुश रखेंगे. लव यू बियॉन्ड लिमिट्स. या वो तो हमको पता चल गया आपकी टैरो रीडिंग से. दिल तुम ही के लिए रखा है. दिल तुम ही के लिए रखा है. ओके. गुड बॉय. तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके. क्या मेरी दुल्हन बनोगी? बता. हाँ कर दें चुप करके. ठीक है. यहाँ पे ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है. आई विश की कोई पिक्चर होती मेरे पास. ओके. पिक्चर आपकी है. यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर. ओके. ये भी ठीक है. आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन. गाइस, आपको मेडिटेशन में डेली मिलते हैं. ओके. मैं आपको ना विजुअलाइज करते हैं आपके सोलमेट. तो तुम्हारी स्माइल पर मर मिटा हूँ. चलें जी, आपकी स्माइल का कसूर है सारा. ठीक है. सारा कसूर आपकी स्माइल का. योर वाइब्रेशंस मैच माइन. आप दोनों की वाइब्रेशन सेम है. ऑब्वियसली देयर इज सोल कनेक्शन, तो वाइब्रेशन तो मैच होगी. आई लव द वे यू स्माइल. गाइस, सारा कसूर ही आपकी स्माइल का है यहाँ पर. ठीक है. आपके पर्सन कह रहे हैं. अनदर थिंग इज अपने गम मुझे दे दो. ओके. डोंट लूज फेथ. एंड प्रेगनेंसी न्यूज़. जी वो तो आनी थी. तो अर्ली न्यूज़ आएगी आपको. ठीक है. प्रेगनेंसी की. इस पर मैं कमेंट नहीं दूँगी, तो आपको खुद ही समझदार हैं काफ़ी सारे. Anyways guys, this was your person, this was your reading. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe my channel, press the bell icon. अपना बहुत 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 ख्याल रखें. टेक केयर. बाय बाय. लव यू.